हेलो स्टूडेंट्स, यह यूपीएससी का 5th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइड चेन्स का नेमिंग देख लिया था और एग्जांपल्स में हम कंप्लीट नेम लिखना सीख गए थे। उसी वेरिएशन को यदि हम आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट वेरिएशन है कंपाउंड में यदि एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस या सिमिलर फीचर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज अरेंज्ड इन देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब, जैसे यदि मैं नंबर 7 एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूँ तो नंबर 7 में पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और कोई चॉइस है भी नहीं। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। नंबरिंग के टाइम पर हमने बोला था कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेट्स आर सेम। दोनों एंड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो सेट सेम आएगा और ग्रुप्स आर डिफरेंट, इसलिए हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग किया। अब डाउट ये है कि जब मैं प्रीफिक्सेस में लिखूंगा तो देखो, प्रीफिक्स में मुझे क्लोरो भी लिखना है, ब्रोमो भी लिखना है। पहले किसको लिखूंगा, बाद में किसको लिखूंगा, तो इन देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और ब्रोमो का बी इज प्रिफर्ड ओवर क्लोरो का सी। इसका मतलब मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा पहले 2 ब्रोमो। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है ना सी से, इसीलिए। फिर नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, नंबर 3 पर आ जाएगा क्लोरो। ये तो हो गया इतना प्रीफिक्स। फिर आएगा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट टोटल 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट। तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा इन, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो हमने ये बोला कि मोर देन 1 प्रीफिक्सेस ऑलवेज अरेंज्ड इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आए तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम पहले ट्राई कर चुके हैं नंबरिंग में। ये पेरेंट चेन हो गया और चूंकि सेट्स आर सेम इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब जो साइड चेन्स हैं, एक साइड चेन है मिथाइल और एक साइड चेन है कौन सा, इथाइल। तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमें पहले लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 थाइल, बिकॉज इथाइल का ई इज प्रिफर्ड ओवर मिथाइल का एम। और नंबर 4 पर क्या आएगा, नंबर 4 पर आएगा मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट क्या बनेगा, टोटल 6 कार्बन है तो वर्ड रूट मुझे लिखना पड़ेगा हेक्स। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा प्राइमरी सफिक्स में इन और सेकेंडरी सफिक्स एब्सेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में आए तो ये वाले एग्जाम्पल हमने जब नंबरिंग में किए थे तब भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। हमने इसमें ये समझा था कि ना डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ना ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। नंबरिंग में हमेशा लोएस्ट लोकेंट सेट इज प्रिफर्ड। तो यहाँ पर नंबर 9 में नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा और रीजन एक ही है, फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट। इसमें नंबरिंग इस साइड से राइट साइड से करना पड़ेगा फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट। और नंबर 11 में चूंकि सेट सेम आएगा इसलिए हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे, ऐसा डिसाइड किया था। तो नंबरिंग हमने कर दिया ये। अब जब मैं इनका नाम लिखूंगा तब वर्ड रूट तो क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा पेंट, क्योंकि 5 ही कार्बन। सब में वर्ड रूट 5 ही कार्बन है तो पेंट ही तो आएगा। वर्ड रूट हमने सब में एक साथ लिख दिया पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स में देखो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। डबल बॉन्ड को इन लिखना पड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड को इन लिखना पड़ेगा। अब पहले किसको लिखूं, तो ऑलवेज इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा 1 पे इन और नंबर 3 पर क्या लिखना पड़ेगा, नंबर 3 पर लिखना पड़ेगा मुझे आइन। क्लियर है ये बात? ठीक। फिर एक यहाँ पे एक और नया वेरिएशन लेकर दिया हम आए। हमने पहले भी बोला था जब हम नंबरिंग, हमने साइड चेन का नेमिंग देखा था तब भी ये वेरिएशन आया था। उसका स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ। देखो, मैंने ये बोला था कि यदि प्राइमरी सफिक्स के ई के बाद कोई ऐसा अल्फाबेट आए जिनमें से मैंने लिखा हुआ है, देखो AIOUY, इनमें से कोई आएगा तो ये लास्ट वाला ई जो है ना, ये शुड बी एलिमिनेटेड। ये वाला ई नहीं लिखा जाता। मतलब यदि मैं लिखकर बताऊं तो हमें जो लिखा हुआ मिलेगा ना इसका नाम, वो हमें लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, पेंट 1 इन और 3 आइन, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड। तो रूल क्या है, द लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज एलिमिनेटेड whenever followed by A, I, O, U और Y। रूल इज रूल। इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते, लेकिन एक बार तो देखना जरूरी था कि ई क्यों नहीं लिखा मैंने। नंबर 10 में यदि बात करें तो पहले मुझे डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा और डबल बॉन्ड 3 एंड 4 के बीच में, तो मुझे नंबर 3 पर लिखना पड़ेगा इन और नंबर 1 पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे आइन। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इधर पे ई लिखा ही नहीं। क्यों? अभी तो समझाया। ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज फॉलोड बाय वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। और यहाँ पर मुझे पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 पर इन है और नंबर 4 पर क्या है, आइन। और मुझे मालूम है, मैंने सेकंड में डायरेक्ट यूज भी कर लिया था, ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड। मतलब ये वाला ई लिखा हुआ मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर
फीचर यदि रिपीट होता है मतलब एक से ज़्यादा यदि आता है और मुझे ये डिसाइड करना पड़े कि मैं पहले किसको लिखूं बाद में किसको लिखूं, तो दे आर ऑलवेज अरेंज्ड इन देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल्स में ट्राई करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि बात करेंगे तो यहाँ पर पेरेंट चेन का और कोई चॉइस है नहीं विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो ये करेक्ट पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग ऑलवेज फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट, तो लोएस्ट लोकेंट सेट के कारण जो नंबरिंग होगा वो इस तरीके से करना पड़ेगा, और कोई चॉइस है भी नहीं। ठीक, अब जब मैं इनका साइड चेन का नाम लिखूंगा तो देखो एक साइड चेन यहाँ पर ये है और एक साइड चेन यहाँ पर ये है। तो यदि मैं साइड चेन्स को अलग से लिख लेता हूँ तो ज़रा एक बार मैं लिख के बताता हूँ, रुको। नंबर 4 पर जो साइड चेन है, नंबर 4 पर साइड चेन वो ऐसा दिख रहा है, देखो इस वाले कार्बन पे क्या, इस वाले कार्बन पे Cl, और नंबर 5 पे जो है, नंबर 5 पे मुझे दिख रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है Cl। अब साइड चेन का रूल्स क्या कहता था कि कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1, देन वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन, तो दोनों ही केसेस में पेरेंट चेन 2 कार्बन का रहेगा। नंबरिंग कंप्लीट कर लिया हमने। अब जब मैं इनका नाम लिखूंगा तो इसके पेरेंट सिस्टम के बाहर ये जो Cl है ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम भी, हर स्ट्रक्चर का नाम 3 कंपोनेंट में लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट आएगा ईथ, और साइड चेन है तो लास्ट में तो हमेशा क्या लगाएंगे, YL। इसका नाम यदि मैं स्पीड में लिख दूं तो इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो इथाइल। अब यदि मुझे डिसाइड करना है कि मैं पहले किसको लिखूं, तो यदि मैं अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करता हूं तो ध्यान से देखो, अल्फाबेट्स आर सेम, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन इज सेम। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन कैसे सेम, अरे जब पूरा स्पेलिंग ही सेम है, नाम सेम है, तो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन तो सेम रहेगा ना। तब रूल ये बोलता है कि वेन एवर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन इज सेम देन लोएस्ट नंबर ऑफ द नेम इज प्रिफर्ड। देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे नाम के अंदर जो नंबर है, मतलब नंबर कौन सा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर प्रीफर करेंगे, और चूंकि 1 लोएस्ट नंबर है नाम के अंदर, लोएस्ट नंबर है, इसलिए ये वाला पहले लिखा जाएगा। अब जब मैं नाम बनाऊंगा तब ये वाला साइड चेन किस नंबर पे है, 5 पर, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा 5 पर ये वाला नाम, ये वाला नाम मतलब 1 क्लोरो, 1 क्लोरो इथाइल, ये एक साइड चेन हो गया। फिर नंबर 4 पर दूसरा नाम लिखना पड़ेगा, उसका नाम है 2 क्लोरो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बनेगा, 9 कार्बन है तो नॉन, और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, इन, क्योंकि ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। क्लियर है। तो जब हमने अल्फाबेटिकल कंपैरिजन देखा तब एक ही डाउट हो सकता था कि यदि अल्फाबेट सेम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमने क्या सीखा, हमने देखा कि वेन एवर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन बिकम सेम देन लोएस्ट नंबर ऑफ द नेम इज प्रिफर्ड। देखो मैंने यहाँ पर ये जो पोजीशन है पेरेंट चेन का 4, 5 इनको कंपेयर नहीं किया, नाम के अंदर जो नंबर आ रहा था ना मैंने उसको कंपेयर किया, वो लोएस्ट नंबर इज प्रिफर्ड, हमने ये बोला। क्लियर है। और वेरिएशन पर आते हैं। नए वेरिएशन में यदि बात करें तो नए वेरिएशन में लिखा हुआ है, देखो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे उनके बारे में लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। फिर आगे भी कुछ लिखा हुआ है, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ द नेम ओनली देन दे आर इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। ध्यान से, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट लिखे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मान लो मैंने एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा और पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा तो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन मैंने बोल दिया। यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट, ये नंबरिंग हो गया। अब जब मैं लिखूंगा ना तो देखो साइड चेन के मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। पहला कि मुझे नंबर 2 और 2 पे डबल है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा, ये डाई मिथाइल। और नंबर 4 पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर 4 पे मुझे लिखना पड़ेगा इथाइल। अब यदि मुझे डिसाइड करना है कि मैं पहले किसको लिखूं बाद में किसको लिखूं, तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो जरा रिकॉल करते हैं वापस से। हमने बोला है कि जो ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। मतलब ये कि जो डाई है इसको अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में भूल जाओ। तो कंपैरिजन किससे होगा, मिथाइल का M और इथाइल का E, ये कंपेयर होगा।
और ई इज प्रिफर्ड ओवर एम। इसका मतलब इसका नाम मुझे पहले इथाइल लिखना पड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, नंबर 4 पर इथाइल पहले लिखा, 2 डाइमिथाइल बाद में लिखने में आएगा, ये प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट कितना आसान, हेग्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो दे आर नॉट इंक्लूडेड का मतलब समझ में आ गया कि उनको हटाओ, नेक्स्ट अल्फाबेट को कंपेयर करो। लेकिन क्वेश्चन ये अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन दे आर प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ द नेम ओनली देन दे आर इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में यदि बात करें तो नंबर 14 में देखो, पेरेंट चेन यदि मैं सेलेक्ट करूंगा तो पेरेंट चेन का चॉइस दिमाग नहीं लगाते, हमने सेलेक्ट करके दे दिया। नंबरिंग मैं लिख कर दे रहा हूं, और रूल तो मैं पहले बता चुका हूं कि नंबरिंग मैंने ऐसा क्यों किया, ऑलवेज फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट। ठीक, अब यदि मैं यहां पर साइड चेन्स को देखता हूं तो ये तो कंफर्म है कि यहां पर ये जो साइड चेन है इसका नाम इथाइल है, इथाइल है। तो मुझे नंबर 3 पे क्या लिखना पड़ेगा, इथाइल। ठीक है ना, अब मैं इधर लिख देता हूं, रुको जरा। नंबर 3 पर मुझे क्या लिखना है, इथाइल। लेकिन नंबर 4 पर जो साइड चेन है जरा उस पे देखना, नंबर 4 पर जो साइड चेन है वो ऐसा दिख रहा है, इस वाले कार्बन पे 3 CH3 प्रेजेंट है। ये साइड चेन का रूल बोलता है कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1, देन सेलेक्ट पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन। तो इन एनी साइड 2 ही कार्बन इंक्लूड कर पाओगे, तो मैंने 1 और 2 लिख दिया। ये अब जब मैं साइड चेन का नाम बनाऊंगा तब इस साइड चेन के अंदर ये जो है ये प्रीफिक्स है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 1,1,1,1 डाइमिथाइल। ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, प्रीफिक्स को पूरा मार्क कर देता हूं, ये प्रीफिक्स हो गया। फिर वर्ड रूट क्या आएगा, वर्ड रूट 2 कार्बन है तो ईथ आएगा, और लास्ट में YL तो लगा नहीं है क्योंकि साइड चेन है। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो डाई है ये नाम के अंदर है। भाई ध्यान से देखो, यदि मैं ये बोलूं कि ये वाला साइड चेन जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो साइड चेन है ये तो कंपाउंड में एक ही प्रेजेंट है ना, मतलब डाई इसका रिपीटेशन तो नहीं बता रहा। इसका मतलब फिर डाई क्यों लिखा है, इसका मतलब इसके नाम के अंदर आ रहा है ना डाई, इसका रिपीटेशन तो नहीं बता रहा डाई। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में जब हम कंपैरिजन करेंगे तब इथाइल का ई और डाइमिथाइल का डी इज कंपेयर्ड, और पहले कौन आएगा, पहले आएगा डी। इसलिए जब नाम लिखा जाएगा तो नंबर 4 पे लिखा जाएगा क्या, ये नाम पूरा 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल इथाइल। फिर नंबर 3 पर क्या लिखा जाएगा, नंबर 3 पर लिखा जाएगा इथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स लिखना डिफिकल्ट काम नहीं होता। देखो डिफिकल्ट है कंपैरिजन, ध्यान से सोच लेते हैं। ठीक, ध्यान से सोच लो एक बार, क्या बोला हमने, यदि नाम के अंदर प्रेजेंट है तो कंपैरिजन में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो अच्छा बेस्ट मेथड बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो डाई है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यदि ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन के नाम के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब उसको अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में इंक्लूड करना। क्लियर है, ब्रैकेट के अंदर है, अंदर का मतलब इंक्लूडेड, तो ब्रैकेट के अंदर है तो इंक्लूड करो, ब्रैकेट के बाहर है तो इंक्लूड नहीं करो, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आए तो बढ़िया एग्जाम्पल नंबर 15। नंबर 15 में देखो हमारे पास यदि जो लिखा हुआ है, हम पहले ही बोले एमी फॉर मिथाइल, ईटी फॉर इथाइल, और यदि स्पीड में तुम मिथाइल और इथाइल बोलकर ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो तो ये हो जाएगा रॉन्ग पेरेंट चेन, रॉन्ग पेरेंट चेन। ठीक, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो IUPAC के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक, थोड़ा सा रुककर ध्यान से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दिस इज करेक्ट पेरेंट चेन। ये वाला रॉन्ग है, और यदि ऐसा करेंगे तो फिर नंबरिंग कहाँ से होगा, नंबरिंग फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट, ये वाला करेक्ट होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से रुककर यदि करेंगे तो सही हो जाएंगी बातें, बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन। अब यदि इसका नाम लिखेंगे तो 2 और 4 पे रिपीटेशन है, तो क्या लिखूंगा, 2,4 डाइमिथाइल,
टू 4 डाइमिथाइल प्रीफिक्स हो गया, टोटल 6 कार्बन तो हेक्स और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन। इस तरीके से हम अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन के साथ में IUPAC नेम लिखते हैं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग कैटेगरी। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग आएगा, फिर उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग आएगा, और इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, थैंक यू।